हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर है 12 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है CBSE कई बार काट देती है सिलेबस में से, तो अगर इस बार ये वाला जो क्वेश्चन काट दिया जाए तो भी मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में करोगे तो ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, और आसान है तो इसे कर लेना चाहिए। आप इसमें क्यों घबराते हो? ठीक है, और अगर नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि आप इसे कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज़रा देखिए क्या है। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। ये वाली फिगर दे रखी है 12.15, इसको उन्होंने नंबर डाला है। यहाँ पर जो राधा ने एक पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की, तो फिर उसको कलर पेपर उसने जो है कलर पेपर का भी इस्तेमाल इसमें किया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। आपको जो है टोटल एरिया निकालना है जो इसको बनाने के लिए जो पेपर इस्तेमाल हुआ है उसके लिए। ठीक है, जो पेपर इस्तेमाल हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने के लिए आपको उसका एरिया जो है वो निकालना है। तो अब एक बार इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि इसमें आखिर क्या है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये फिगर इस प्रकार से आपको नज़र आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं और भी इसको फैला देता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर जो इस फिगर के अंदर जो कितने पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट ये है 1, दूसरा पार्ट इसका दे रखा है, तीसरा पार्ट जो है इसको दिया हुआ है नाम, और चौथा ये, और पांचवा ये। 5 एरिया है इसमें, जिसमें से जो हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होने को तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे, और जो यहाँ पर है हम हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल इस ट्रायंगल में करेंगे। बाकी बात करें अगर इसकी इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इस फार्मूले का। और जो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के एरिया के लिए तो क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल के एरिया का। रेक्टेंगल का एरिया जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन 5 पार्टीशन का इस्तेमाल करेंगे। 5 पार्टीशन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल के एरिया का, जो कि एक हीरोन्स फार्मूला है, और एक है 1/2 बेस इंटू हाइट, एक रेक्टेंगल के एरिया का, और एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की मदद से हाइट निकालने का। तो 1 बाय 1 इसको करते हैं। चलिए फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला पार्टीशन जो इसका है वो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट, जो इसने फर्स्ट दिया है उसका। ठीक है, तो ये फिगर मैंने एक तरफ रख दी, और जो अवेलेबल है हमारे पास, मैं ये वाला जो फिगर है, ये वाली फिगर है, ये थोड़ी सी इसमें से कट कर लेता हूं। ओके, तो एक तो ये वाला, यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। क्लियर हो रहा है ना आपको कि मैंने क्या किया है, आपको समझाने के लिए। चलो मैं इसको बना ही लेता हूं, इतना करने में इतना टाइम लग जाएगा, इसमें तो बना ही लेते हैं। तो पहला जो है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन करते हैं, तो चलिए फिर लेट अस डू। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर इन ट्रायंगल, इन्होंने नाम इसका नहीं दिया, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये A, ये B और ये C। ठीक है, नाम दिया इन ट्रायंगल ABC। हीरोन्स फार्मूला यहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, जिसमें कि ये A है, ये B है और ये C है।
ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ऐसा तो होगा नहीं एरोप्लेन के अंदर कि ये 5 होगी और ये कुछ और होगी, तब तो अनसिमेट्रिक चीज़ हो जाएगी और फिर एरोप्लेन क्रैश होते देर नहीं लगेगी, तो ऐसा नहीं होता। और ये जो बेस है ये दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC ए जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर हमने ले ली, ये वाली। B 5 सेंटीमीटर और C 1 सेंटीमीटर। S की वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों साइडों का जोड़ बाय में 2, 5 + 5 + 1 बाय 2 कितना हो गया ये 11 बाय 2 बनता है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक पार्टीशन हो गया ये। अब निकालते हैं S - A। S की वैल्यू 5.5 है और A की वैल्यू 5 है। 5.5 में से 5 माइनस करेंगे 0.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। 5.5 में से 5 को माइनस करें तो 5 डेसिमल की डेसिमल 0.5 मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से S - B है वो भी मिल जाएगा। S 5.5 है और B जो है 5 है, वैसे ही 5.5 माइनस में 5, तो ये भी 0.5 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है S - C। तो S की वैल्यू 5.5 है जो हम निकाल चुके हैं, और C की वैल्यू जो दे रखी है 1, तो ये मिली आपको 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ हमारा एक पार्टीशन जिसमें ABC की वैल्यू निकाल ली और दे रखी थी वो लिख दी, और S की वैल्यू निकाली, S - A, S - B, S - C की वैल्यू जो हमने ये यहाँ पर निकाली है। अब हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC जो हमने अपनी तरफ से नाम लिया है, ठीक है ना। ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट S - A, S - B एंड S - C। S की वैल्यू 5.5, S - A की वैल्यू 0.5, S - B की वैल्यू 0.5 और ये 4.5 है। तो ये तो दोनों एक साथ बाहर निकाल लेते हैं, 0.5 है, दो में से एक बाहर निकल गया, 0.5 बाहर निकाल दिया मैंने। अब 5.5 की बात है तो डेसिमल के बाद इसको हम लिख सकते हैं 55/10। 5.5 को 55/10 और 4.5 को 45/10, तो ये दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और हमें मिलेगा 0.5 डिवाइड में 10, और अंदर जो है 55 को लिखेंगे हम 5 × 11 और 45 को लिखेंगे हम 5 × 9। 9 का जो 3 बाहर निकल जाएगा और इन दो 5 में से एक 5 बाहर निकल जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 0.5 बाय में 10 है ना। तो ये तो हो गया 0.05, 0.5 बाय में 10 है, तो डेसिमल एक और स्किप कर जाएगा, इधर आ जाएगा डेसिमल डिवाइड करके, तो करके ये ऐसा लिखा गया 0.05 × 5 और एक ये 9 के अंदर से जो है 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचा 11। अब ये रूट 11 आपको निकालना पड़ेगा। 5 × 15, 15 × 5 = 75 और फिर
डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, मतलब 0.75 हो गया ये, और √11। अब √11 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर √11 की वैल्यू जो है वो निकालनी है 11.2, एक डेसिमल प्लेस तक निकालनी काफ़ी है। तो ये गया 3 3 9 तक, 4 4 16 तो बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो 3 और यहाँ प्लस करके 6 आ गया। 11 - 9 2, यहाँ से हमने एक पेयर उतार लिया। अब क्या कौन सी डिजिट आने वाली है हमें नहीं पता, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ पे छोड़ दी। 62 में 20 जो है 3 तक जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 3 लेके देख लेते हैं। 3 आली 0.3, 3 3 9, 3 6 18, मतलब 3 को हमने 63 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें 189 मिल जाता है। ठीक है, तो 10 - 9 आया 1, और 9 - 8 जो है 1, 11 आ गया। ओके, अब दोबारा से 11 आ गया, मतलब ये बार बार अब इस तरह से ही आता रहेगा। 3.3333 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर में रिपीट नहीं होता। राइट, गुड। तो फिर यहाँ पर हमने ये 2 0 उतार लिए, और 3 में ये 3 ही प्लस कर दिया, ये बन गया 66। अब एक डिजिट आने वाली है वो छोड़ दी, और एक 6 ले लिया, ये 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी, 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी। 62 में 11 जो है 1 पे जा रहा है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो मतलब 3.31 आ रहा है, तो इसको 3.3 ही ले लेते हैं। ठीक है, 3.3 जो है हमने इसकी वैल्यू ले ली। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू निकाली थी उसके अंदर, तो हमारी जो वैल्यू है इस ट्रायंगल के लिए जो एरिया है वो आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाल लिया। पहले वाले का तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 0.75 √11 आया था, और इसकी वैल्यू हमने 3.3 निकाली थी। 0.75 मल्टीप्लाई में 3.3 मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको इससे, 3 5 15, 1 3 7 21, 21 1 22, 225, और यहाँ पर 225 ही आएगा, 5 7 4 2। ठीक है, डेसिमल के बाद यहाँ ऐसे था, 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद, है ना, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो 2 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, मतलब यहाँ पर जो है डेसिमल लग जाए। ओके, तो फिर अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें तो मतलब ये हमें 2.475 मिल गया। आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, 2.475 है इसकी वैल्यू आती है, 2.475। राउंड ऑफ करें अगर हम इस 4 को, तो ये 7 है, तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 2.5। हम बस इतना निकाल लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक एरिया हमारा निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो फिर क्या होगा, हमारे पास सेकंड पार्ट है ये वाला, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, जिसमें कि ये 1 सेंटीमीटर है ब्रेथ, और जो हाइट है वो 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो फिगर बना लेते हैं इन रेक्टेंगल। आप अपनी तरफ से थोड़ी सी फिगर बना करके इसको नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम देता हूँ, ये आ गया था B और ये C हो गया था, यहाँ पर नाम दे रखा है ना, B और C। और अब D ये ले लेता हूँ और ये E ले लिया। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर गिवन है, और जो ये है 6.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDE ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। डायरेक्टली कर देते हैं, लेंथ जो है 6.5, ब्रेथ है 1, तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ गया। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहीं फिर भूल ना जाए, है ना, क्योंकि मैं अब कई सारी वर्ड की फाइल खुल गई है। 2.5 ये निकली और ये निकल गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट है अब ये वाला एरिया, आप देख पा रहे हैं 3 तो नीचे वाला है, ये वाला, इसका निकालते हैं एरिया। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तभी करके ये ना सीबीएसई इसको कटा देती है, तो इसको करने के लिए मैं इसको मिटो देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप बैक जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस हिस्से का। ये वाला भी मिटो देता हूँ। अब इन ट्रेपीजियम, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें 2 साइडें, स्पेलिंग देख लेना आप, ये वाली साइड जो ये वाली साइड है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल ये दोनों पैरेलल है। स्पेलिंग देखिए ट्रेपीजियम की, कंफ्यूजन अगर है तो, मुझे तो है, TRAPEZIUM, मुझे नहीं आती कोई चीज़ तो मैं ऐसे देख लेता हूँ, TRAPE होगी तो ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM, ओके, TRAPE आएगा, आई कर दिया था, तो आप याद रख लेना स्पेलिंग, मैं भी याद रखूँगा, भूल गया तो दोबारा देख लूँगा नेट पे, लैपटॉप मेरा खुला ही रहता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप याद रखना ट्रेपीजियम। इन ट्रेपीजियम, इसको नाम दे अगर हम BC, ये D दिया था मैंने और इसको E दिया था, तो ये देता हूँ मैं F और ये G, तो ट्रेपीजियम का नाम दिया मैंने। राइटिंग अच्छी नहीं है, साफ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, इसको मिटोगे दोबारा कर देता हूँ। इन ट्रेपीजियम, EDGF नाम दे सकते हो आप, या फिर EFGD, EDGF। इसकी फिगर एक बार और बना लेते हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ये हुआ E, ये D, ये G और ये F, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये नीचे 2 सेंटीमीटर की वन है, ये 1 दे रखी है और ये 1 दे रखी है। अब हम इसमें करेंगे कि एक लाइन जो है ना पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ऐसी एक लाइन जो है हम पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों पैरेलल ड्रॉ? इसलिए की ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पैरेलल करने पर ये पैरेललोग्राम हो गई, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, इसको नाम दे देते हैं GH नाम दे दिया इसको। ड्रॉ DH पैरेलल टू EF, तो इससे क्या हो गया, ED पैरेलल टू FG, ये गिवन है, तो क्या हो गया, सो EDHF इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ये इसके पैरेलल गिवन थी, ठीक है, और ये इसके पैरेलल हमने निकाल ली, तो जिसकी वजह से EDHF जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक पैरेललोग्राम हो गया। इसलिए टुकड़ों में कीजिए, अगर सारी एक साथ ना आ रही है चीज़ तो फिर ये अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा, EF इक्वल टू DH इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्यों? कारण इसका होगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइडें जो होती है पैरेललोग्राम में इक्वल होती है, जिसकी वजह से ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। बोलिए क्लियर है इतना? अब ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी तो 1 है। इस वजह से नहीं कि ये दोनों 1 है तो ये भी 1 होगी, नहीं। अब आप ये देखिए कि ये भी तो 1 होगी, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ठीक है ना।
सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली एफ एच बराबर होगी ई डी के। एफ एच मतलब ये, ई डी मतलब ये दोनों भी तो बराबर होगी 1 सेंटीमीटर। कारण वही ऊपर वाला, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ओके। तो फिर अब हमें निकालना है एफ एच को, सॉरी जी एच को। जी एच है वो बराबर है एफ जी। टोटल में से अगर हम ये माइनस कर दें एफ एच, तो हमें जी एच मिल जाएगा। एफ एच माइनस में, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ एफ जी माइनस में एफ एच। एफ जी जो है 2 गिवन है और ये 2 गिवन है। 2 में से हम ये 1 माइनस कर देंगे तो हमें ये 1 मिल जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो जी एच की वैल्यू जो है 1 आ गई। ठीक है, इतना कर लिया आपने, समझ में आ गया। ओके, तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, कर दूँ, बैक कर देते हो, जल्दी फास्ट होती है। ठीक है, इतना होने के बाद अब लेंगे जो ट्रायंगल डी एच जी में, इसको एच लिया था। ठीक है, इन ट्रायंगल डी एच जी, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल डी एच जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल डी एच जी में आपको पता है कि जो एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/4a²। ठीक है, और जो इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट होती है, ये होती है √3/2a। ठीक है, हाइट इक्वल टू होता है √3/2a। डायरेक्टली कर देते हैं, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी। √3/2a, a की वैल्यू जो है वो है कितनी, हाँ जी a1 ही है, तो ये √3/2 होगी। और आपको ये पता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732 समथिंग, तो 1.7 ही ले लेता हूँ मैं बस। तो इसको डिवाइड करेंगे, राउंड ऑफ करके अप्रोक्स वैल्यू जो है वो निकालेंगे। जहाँ जहाँ भी डेसिमल आया ना वहाँ अप्रोक्स जरूर लिख लेना आप। 1.7 को डिवाइड करें 2 से, तो ये तो 0 जगह पे गया, डेसिमल के बाद डिजिट इस्तेमाल की थी, डेसिमल आ गया 7, 2 8 16, 7 - 6 1, 0, 2 5 10, तो 0.85 आ गया। तो इतना ही ले लेते हैं, एक डिजिट तक। तो 0.9 भी लिख सकते हैं हम इसकी वैल्यू, तो मैं 0.9 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके। 0.85 आई थी, इसको मैं लिख रहा हूँ 0.9 और यहाँ लिख देता हूँ अप्रोक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ट्रेपीजियम के लिए हमें 2 पैरेलल साइड चाहिए होती है और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से हमें इतना करना पड़ा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EDGF इक्वल टू 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। उसको हम A और B ले लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हो आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है पहले वाले में। A और B के अंदर में से H की वैल्यू 1 नहीं, ये 0.9 हमने ली है। A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू, ये 2 पैरेलल साइड्स है ना, 1 और 2। तो ये आ गया 2.7/2। ठीक है, 9 3 27, डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, 2.7 कर दिया मैंने ये। तो राउंड ऑफ करके 1.35 आ रही है, तो फिर इसको 1.4 कर देते हैं। 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आई है।
ठीक है, समझ में आ गया आपको। 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रेपीजियम की वैल्यू आई है, तो ये इतना काम तो इसमें ही बढ़ गया। तो इसमें जो हमने, इसमें मैं लिख देता हूँ 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगी, ये वाली है, ये वाली है, ये तो आसानी से निकल जाएंगी। इसको मैं रब कर दूं, बैक ज़्यादा जल्दी हो रहा है ना, ये नहीं होगा। ओके, तो अब हम ले रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। हमने E तक दे दिया, F दे दिया, और यहाँ पर कहीं H दिया था मैंने। अब यहाँ पर मैं देता हूँ I और ये दे देता हूँ J, ठीक है। इसे दे देता हूँ K, इसको देता हूँ L, ठीक है ना। तो फिर एरिया ऑफ BIJ is equal to area of LKC is equal to 1/2 base into height। अगर इसकी जो आप समझो बेस जो है, हम ये ले लेते हैं 1.5 दे रखा है ये, और ये हाइट ले लेते हैं जो कि 6 के पास कुछ दे रखा है, बहुत छोटी फिगर है, तो इसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1.5 है और ये 6 है, ठीक है। बेस हमने लिया 1.5 और ये 6, तो 2 से ये 6 कट गया, 3 4.5 आ रही है। इन दोनों की जो है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हो गया सारा, कॉन्ग्रेचुलेसन, सारे के सारे जो पार्ट्स है उसका एरिया हमने निकाल लिया। अब बारी आती है फाइनल इसका आंसर निकालने की। एरिया ऑफ रॉकेट, रॉकेट है या एरोप्लेन है, क्या एरोप्लेन था, क्या एरोप्लेन लिख देते हैं फिर। सॉरी, रॉकेट तो नहीं होगा ना, रॉकेट में तो ये शायद से ये नहीं होती। एरिया ऑफ ABC जो कि हमने निकाली थी 2.5 प्लस में एरिया ऑफ सेकंड फिगर रेक्टेंगल, ये था JKDE। कोई और हो तो आप देख लेना, भाई मैंने इसका नहीं कुछ और नाम लिया था, इसका भूल गया हूँ, आप देख लेना क्या नाम इसका दिया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल था तो उसका नाम कुछ दिया था मैंने, या फिर इन्होंने अगर नाम दे रखा है तो आप वो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमने जो नाम लिया था वो नाम आप याद रख लेना। अब मेरे को सॉरी दे रखा है BCDE, तो ये वाला नाम आप लिख दीजिएगा, मतलब जो भी आप नाम दे वो वाला नाम इसका कर दीजिएगा, BCDE। प्लस में एरिया ऑफ, अब ये वाला पार्ट है ट्रेपीजियम। अच्छा, BCDE का एरिया कितना आया था, इसका तो एरिया आया था 1 × 6.5 ही आ गया था। अब एरिया ऑफ तीसरी फिगर, ये ट्रेपीजियम ED, यहाँ पर भी ले रखा है। कोई बात नहीं, आप इसको उसी हिसाब से ले लीजिएगा, कोई और नाम दे देते हैं इसका, ABCDEFGHIJKLMN, कुछ और नाम दे रखा होगा जरूर, इसको नाम कुछ भी दे देते हैं, बट W दे देता हूँ मैं। अगर आपने भी ऐसा ही किया है तो इसका नाम कुछ और दे सकते हैं हम, और पीछे भी जहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया वहाँ पे इसको W के हिसाब से कर देंगे, EDWF, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ
इसका एरिया जो है हमारे पास ये वाला एरिया ले लेते हैं हम। 3 तो फिगर हो गई। इसका क्या लिया था हमने, इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या आया था, इसका एरिया आया था 1.4, तो मैं 1.4 लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट है इसका एरिया ऑफ IBJ। कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो गया हो तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला भी सेम ही है, एरिया ऑफ ये CKL, दोनों ही सेम है। तो मैं इनको ले रहा हूँ, जो हमारा आया था वैल्यू, हमारी वैल्यू कितनी आई थी इसकी, लिखी नहीं, ऊपर दी वाली थी 4.5 आई हुई है, 4.5 प्लस में 4.5। अब इसको प्लस करना है और फाइनल हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। 2.5, 6.5, 1.4, 4.5, 4.5, 5 + 5, 10 + 4, 14 + 5, 19 + 4, 24, ठीक है। 24 हो गया, 4 और 2 यहाँ पे, 2, 2, 6 नहीं होता, 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11, 11, 4, 15, 4, 19, 19.4 इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो 19.4 जो है हम इसका आंसर लिख रहे हैं। अगर आप पीछे आंसर जरूर चेक करते, इतनी मेहनत हमारी रंग लाएगी या फिर धोखा लगेगा। मुझे लगता है कि रंग लाई है, क्योंकि मेरे को दिमाग में है कि शायद यही आसपास इसका आंसर था। डेसिमल में कोई डेसिमल के बाद 1-2 कोई कुछ गलती हुई है, एक डेसिमल की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी 19.5 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने राउंड ऑफ उसी हिसाब से किया था। 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। कॉन्ग्रेचुलेसन, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हमने जो सॉल्यूशन किया है बिल्कुल सही आंसर आया है। भाई जाओ आप, आपकी जरूरत नहीं है। बीच में कई वीडियो में गलती हो जाती है तो मैं लिख देता हूँ वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ गलती हो गई है और फिर मैंने करेक्शन की है, ठीक है। तो ये आपका फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, फटाफट से वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, अब हमारा जो आंसर 90.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल पर क्लिक नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदेमंद है। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं और जोर शोर से आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव ए ग्रेट टाइम। बाय।